गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी डेल चार्ट एनालिसिस में आपका वेलकम है और आज फिर से एक अच्छा दिन रहा ऑप्शन बायर के लिए। आप अगर डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो जब भी डायरेक्शन अगर वन डायरेक्शन मूव हो रहा है, जैसे एक बड़ा कैंडल बन रहा है, ये बड़ा कैंडल बन रहा है, तो अगर वन डायरेक्शन में अगर मार्केट कहीं रहता है और इतना अच्छा मोमेंटम बायर का ही होता है। ऑप्शन सेलिंग में भी लोग कमा लेते हैं, लेकिन ये ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसे कमाना बहुत ही टफ होता है, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। अभी आज एक दिन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों दिन बहुत अच्छा रहा। और आज भी मार्केट ट्रेंडिंग रहा। मुझे लगा था कि साइडवेज होगा, बट ऐसा है नहीं, मार्केट अच्छा ही रहा। अब देखते हैं 5 मिनट्स के डेली चार्ट पे। अभी क्या है कि कल जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो फिर वे 46,000 को क्रॉस करेगा। आज मार्केट उसको क्रॉस भी किया, सस्टेन्स भी किया, और अब मार्केट उसके ऊपर भी रुका है। तो जब वापस मार्केट ऊपर नीचे आएगा तो ये अब जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, ये लेवल। अब जो मार्केट में नया हाइस है, नया जो हाइस है वो यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे ये जो आपका 45,600 का एक लेवल है, और उसके बाद जो ये विक बन रहा है ऊपर 46,140, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट में। देन यहाँ से शार्प सेलिंग आया था, तो अगला लेवल जो होगा 46,550 का होगा। तो 46,550 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो आगे रेसिस्टेंस दिखने वाला है। और एक ये लेवल 46,136 का, ये दो लेवल्स है मार्केट में ऊपर में। और इसके बाद अगर मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न्स का भी फॉर्मेशंस हो जाएगा और उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ऊपर देखते हैं। अब देखते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट पे और नीचे के लेवल पे मार्केट जब भी आएगा, तो अभी तो ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, जहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। और इसके इस बीच में मार्केट बहुत ही अच्छा मोमेंटम में रहा, वन डायरेक्शन रहा, वॉलेटाइल रहा। तो अच्छा ही पैसा बना। और अभी अगर ऐसे मार्केट में पैसे नहीं बन पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपने टेक्निकल स्किल्स को और डेवलप करना है। देखिए, ऑप्शन बाइंग अगर आपको करना है, अगर सीखना है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्टली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि कई एसल्स हो सकते हैं। उसको मेंटेन करना हो तो बहुत ही प्रेशर का चीज़ है ये ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग में कुछ नहीं है, आप सेल कर दो या फिर एक हैज बना दो, वो चलता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की होता है, और इतना जितना आसानी से बनता है इसमें पैसे, उतने आसानी से पैसे चले भी जाते हैं। तो ये देखिए, अभी 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट जो एक ट्रेंड पे फॉलो कर रहा है, ये एक लेवल्स है जहाँ पर मार्केट जब आता है तो मार्केट में यहाँ थोड़ा सा मार्केट रुकता है। मैं इसे डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये लेवल, इस लेवल को समझिए। मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है तो मार्केट इस लेवल पे आ रहा है। यहाँ पे भी गया, खैर यहाँ नहीं, यहाँ पे गया मार्केट, थोड़ा सा टाइम बिताया और फिर यहाँ से निकला वापस भी मार्केट इस लेवल पे ही सपोर्ट। तो वापस जब आएगा तो ये सब इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होने वाले हैं। और कई दिनों से मार्केट इस लेवल पे फंस रहा था और आज भी मार्केट यहाँ पे फंसा ही था। ये जो लेवल से हमारा ये वाला, ये जो लेवल चल रहा था, मार्केट यहाँ आज भी वह यहाँ पर एक बार आके रिवर्सल और यहाँ पे गया और यहाँ पे हुआ। आज मैं यहाँ ट्रैप नहीं हुआ, मैं ट्रेड ही नहीं लिया। अगर मेरी एंट्री होनी थी तो बाय कंडीशंस यहाँ होती, यहाँ पे मैं, क्योंकि ये आसानी से जाएगा नहीं। और मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, एक प्राइस एक्शन बनाया, देन ब्रेक किया। और अब जब मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अब यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये लेवल अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट में। मार्केट जब भी नीचे आएगा तो ये एक लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसे ध्यान में रखना है। अब जो मार्केट में नेक्स्ट लेवल जो दिख रहा है मार्केट में, वो देखिए, एक यहाँ पे भी मार्केट बहुत दिनों से फंसा था। मार्केट जब यहाँ पे भी आ रहा था तो वन टाइम, टू, थ्री, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट का। ये लेवल वही है 46,100, 50-60 के आसपास। देन ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो सकता है मार्केट का। ये जो लेवल्स है, ये बीच वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी 46,000, 46,000 से लेके आपका 46,186 तक का ये मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मार्केट फंसाएगा आपको। अगर एक बार मार्केट इस लेवल्स को निकाल देता है तो मार्केट में जो ऊपर के लेवल है वो है फिर 46,300 के पास एक छोटा सा लेवल दिख रहा है। 46,300 के पास एक छोटा सा रेसिस्टेंस दिख रहा है। देन मार्केट में अगला लेवल जो होगा वो 47,000 नहीं, यहाँ पर आप 46,432 का भी एक नेक्स्ट लेवल है, 46,432। और देन मार्केट में 46,550 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद फिर मार्केट 44,700, 46,712 का
ये मार्केट में लेवल है। कल अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है तो हम लोग जो रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वो इसी चार्ट पे मान लीजिए कि अब आज कई बातों पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ये एक लेवल्स हो गया हमारा, मैं इसे डार्क कर देता हूँ। ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का काम जो कर रहा है आज। उसके बाद जो मार्केट में नया लेवल दिख रहा है वो ये है। तो सबसे पहले तो आज का हाई को, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो आज के हाई को निकालना पड़ेगा, और उसके बाद मार्केट में ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये वाला। और फिर मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि रेसिस्टेंस देखिए, मार्केट यहाँ से आया था तो वापस चला गया, तो ये सब इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ से भी मार्केट में डाउनफॉल आया था तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करे। तो इस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको रेसिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना चाहता है तो इंडिकेटर में जाके पिवट पॉइंट को करेंगे तो वो नीचे आएगा। तो मार्केट में भी एक रेसिस्टेंस है, मार्केट एक ट्रेंड लाइन के तरफ है। अगर मार्केट ऊपर जब भी जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए भी आपको दिखता जाएगा। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगर मार्केट कल यहाँ पे गैप अप आता है, फिर मार्केट अगर नीचे भी आता है तो आपको ये ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेता दिखेगा। अगर मान लीजिए नीचे भी आता है और यहाँ से फिर बाउंस बैक का होता है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो मार्केट में एक छोटे लेवल पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और फिर ये मार्केट में एक अच्छा यहाँ से लेवल आएगा। फिर मार्केट में ये लेवल्स, क्योंकि 45,000 वापस आते वक्त 45,460 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि मार्केट ने यहाँ टाइम बिताया है। और उसके बाद मार्केट में ये जो लो है, आज का ही लो पकड़ लीजिए, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट को नेगेटिव होना होगा तो मार्केट के जो प्रीवियस लो है उसे ब्रेक करना होगा। ये भी मार्केट का एक लो है। तो मार्केट आज जब ऊपर जा रहा था तो अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा था। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कई दिनों से पोजिशंस में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था, तो आज पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा रहा होगा जो पोजिशंस में ट्रेड करते हैं। और अभी क्या है कि मार्केट में ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल नीचे के साइड है, लेकिन इंट्राडे में कहीं भी जा सकता है मार्केट। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे। अब जब मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट में एक ये जहाँ पे टाइम बिताया मार्केट, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद मार्केट में एक ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया है। मार्केट में एक ये लेवल है और ये लेवल है, इन सब जगह पर मार्केट ने समय बिताया, तो आप यहाँ पे रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद एक मेजर सपोर्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, जहाँ से मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड आया था। तो ये सब मार्केट के ऊपर नीचे का सपोर्ट है। अब आज क्या हुआ वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पे मार्केट गैप डाउन खुलता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट का जो हाई है, मार्केट का जो क्लोजिंग है, और जो मार्केट का लो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मार्केट जब गैप डाउन खुला, तो मार्केट नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वो कहाँ से पलटा? उसी जोन से पलटा जो मार्केट का कल का लो था। ये एक सपोर्ट की तरह काम किया, और सपोर्ट के बाद जब ये सपोर्ट की तरह काम करता है तो हमें ये लेवल्स मार्केट ऐसे ही क्रॉस नहीं करेगा। जो डे का लास्ट डे का हाई है या लो है या क्लोजिंग, ये अपने आप में सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम बिताता उसके बाद नीचे आता तो ये बनता, बट वैसा नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे जब मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाया, मार्केट ऊपर से नीचे खुला, ग्रीन कैंडल बनाया, तो मुझे लगा कि हाँ, बायर्स यहाँ इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे एक सपोर्ट पे ये बन रहा था। यहाँ पे एंट्री बनता था, बट यहाँ पे एक एसएल हो गया मेरा, क्योंकि 40 पॉइंट्स एसएल लगता हूँ ये। और वो मैं लगाता नहीं हूँ आज जनरली, क्योंकि ये विक्स 5 मिनट के क्लोजिंग चार्ट पर ये विक्स इसका आया और मेरा एसएल करते चला गया। खैर चलिए, वो तो मार्केट में होता रहता है। और अगर एक टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करें इसको, तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मैं हमेशा डॉस थ्योरी करता हूँ, मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर के बाद नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद मार्केट का एक ट्रेंड नीचे हुआ था तो नीचे आता, और फिर मार्केट जो है ऊपर चलता चला गया। ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म पे बात करेंगे तो मार्केट अभी इस जोन के आसपास है, ये जो लेवल है। तो मार्केट का अगर लो, ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है, तो अब मार्केट कितना हाई जाएगा या लो जाएगा, तो ये देखना है। अगर मार्केट यहाँ पे लो आता है तो मार्केट हो सकता है कि वापस इस लेवल को टेस्ट करने आए, कि ये मार्केट इसी पैटर्न में डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्म में चलता है। और अगर मार्केट इस लेवल पे नहीं आएगा तो फिर मार्केट में कुछ और ही लेवल दिख सकते हैं। जैसे मार्केट में अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर न्यू हाई बनाया तो मार्केट में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट नीचे आ जाए, ये मार्केट नीचे आ जाए, यहाँ से ऊपर गया और मार्केट नीचे आए, या फिर मार्केट छोटे लेवल पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ऐसे जाके हो सकता है यहाँ ऐसे निकल जाए, तो ये बन सकता है। अब कहाँ से होगा मोमेंटम, ये देख सकते हैं। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो इस तरह से मार्केट फ्लो करता है।
तो इस पे भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट आज डे के लास्ट डे प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास ये जब सपोर्ट ले रहा था, तो मुझे ये क्लियर हो गया कि हाँ, मार्केट में अब ये एम पैटर्न भी एक तरह से फॉर्म कर ही चुका था, ये नेक ब्रेक हो ही चुका था। नेक के पास ये ओपन हुआ, यहाँ के बाद एक अच्छा सा सेलिंग आया, बट ये इस मूवमेंट को पकड़ना, रेड कैंडल वाले मूवमेंट को पकड़ना मुश्किल था। तो उसके बाद मार्केट में कैम पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, एक सपोर्ट के पास ये ग्रीन कैंडल बना, तो हमारा एंट्री कंफर्म हो गया। यहाँ के बाद मार्केट ऊपर गया और बहुत अच्छा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का मार्केट का मतलब 60-70 रुपए तो आराम से मिल रहे थे। ये जो हाइज लगाया उसमें 120 रुपए मिल रहे थे, पर 60-70 रुपए तो यहाँ से मिल ही रहे थे। ठीक है, अगर आपने एसएल इसका अगर लो रखा होता तो कोई दिक्कत ना था, बट मैं 50 पॉइंट्स रखता हूँ, क्योंकि 70 40 पॉइंट्स का कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का एक कैंडल होता है, तो बहुत बड़ा कैंडल होता है रिवर्सल का। अगर आपका ये कैंडल 154 पॉइंट्स का बन रहा है, उसमें 70 अगर उसका 50% ब्रेक हो जा रहा है, तो मार्केट में अब रिवर्सल आएगा। लेकिन वो स्पाइक आया और मुझे एसएल दे के चला गया। तो अब इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए कि भाई अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे नहीं, एसएल नहीं लगा के रखूँगा, तो हो सकता है ये कैंडल बड़ा हो जाए और इसके बाहर ही मैं निकलना चाहूँ, तो ये मेरा एसएल बहुत दूर हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हो सकता है। और चूँकि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी मेरा जनरली अच्छा जाता भी नहीं है। तो अब ये वो है या क्या है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे एसएल हिट हुआ क्या? चलिए कोई नहीं, यहाँ एक एसएल हिट हुआ, अगर किसी का हुआ होगा तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे कैसे लेट हुआ, देखिए मेरे ट्रेड में हमेशा कहता हूँ कि मल्टीपल ट्रेड कीजिए, कोई इशू नहीं है, बट आपके रिस्क रिवॉर्ड आपके साथ रहना चाहिए। अभी ये एक ट्रेड में एसएल हो गया, ये भी 70 पॉइंट्स का था, यहाँ भी एसएल हो गया, तो सपोज कीजिए कि 40 पॉइंट्स का दो एसएल्स आपने ले लिया, लेकिन फिर ये कैंडल बना, यहाँ पे भी आपका एंट्री होता था। ठीक है, जब ये कैंडल एंट्री हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक 120 रुपये आराम से आ रहे थे, तो आपका ये दो एसएल भी हुआ, 20+ भी आ गया, तो इस एसएल में तो आप प्रॉफिट में आ गए। तो 3 बार ट्रेड में आपने एक बार में कवर कर लिया उस प्रोसेस को। और जब एक मार्केट में ग्रीन कैंडल बन गया, आपकी यहाँ एंट्री हो गई, और सेकेंड ग्रीन कैंडल ये भी 70 पॉइंट्स का बन गया, तो आप अपना एसएल यहाँ रखोगे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ा हो जाओगे। और यहाँ पर मार्केट एक अच्छा मोमेंटम किया, और वापस मार्केट वहाँ पे आया, और फिर मार्केट ये टोटल पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो ये 500 का मूवमेंट था, 500 रुपीज़ मिल रहे थे यहाँ तक। ठीक है, तो चलो अगर आप बार बार एंट्री करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने 100 के आसपास 100 रुपये के आसपास लिया, 100 नहीं भी लिया तो 80 तो लोगे। तो यहाँ पे भी आपने एक मोमेंट लिया। वैसे तो अगर इसका लो पे रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, ये भी सक्सेस ही रहता है, लो पे रहता है, बट 40 पॉइंट्स में जैसा है, तो चलो 40 पॉइंट्स में यहाँ पर रहा। अब मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मार्केट में फिर ये भी 70 पॉइंट्स का कैंडल है, और ये जितना कैंडल से यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अगर 2-3 कैंडल में आपको मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मिल रहा है, तो अगर आप 1:2 का रेशियो भी निकालेंगे, 1:1 का रेशियो में भी यहाँ भी मिल जाता है, तो यहाँ भी आप सक्सेस हो गए। एसएल हिट नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट में एक ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये भी 70 पॉइंट्स का है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आपका एसएल 50-40 पॉइंट्स का नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे रुकेंगे, तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला, ये भी 100 रुपये से ऊपर का था। और फिर जब एक ग्रीन कैंडल बन गया, तो अब आपने जो ये लिया था, आपका एसएल यहाँ चला आएगा, और यहाँ के बाद फिर जब ये ग्रीन कैंडल आई, अगर वहाँ एंट्री छूट गई हो तो आपने यहाँ एंट्री लिया होगा, तो फिर आपका एसएल यहाँ चला आया होगा, तो फिर आपने इस मोमेंटम को कैच किया होगा, और एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपने यहाँ आके रुक गए होंगे, और अगर वापस कैंडल आते हुए आपका एसएल भी ब्रेक हुआ होगा, या 2 कैंडल के बाद आपको लग रहा आप यहाँ भी निकले होंगे या यहाँ भी निकले होंगे, तो एक अच्छा मोमेंटम आपने यहाँ से यहाँ तक कैच किया होगा। ये टोटल मोमेंटम 300 रुपये से ऊपर की है। तो ये आपका हमारा सेटअप का ये पावर है कि आप उसे कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, तो दिन का 3-4 ट्रेड आराम से मिलता है, 5-6 भी मिलता है, और अच्छा मोमेंटम के साथ 1:1 का भी रेशियो रखते हो, 2 का भी रखते हो, जनरली 3 का रखना चाहिए, बट 2 का भी रखते हो तो भी एक अच्छा मिलता है। फिर क्या हुआ मार्केट में? फिर तो मार्केट में ये पॉइंट्स, ये यहाँ पे एक एसएल हुआ होगा, चलो ठीक है, एसएल दे देता हूँ, यहाँ पे एक एसएल हुआ, यहाँ पे भी एक एसएल हुआ होगा, चलो ठीक है, यहाँ पे भी 2 एसएल हो गया। ठीक है, तो आप ओवरऑल देखो कि आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। अच्छा, अब यहाँ पे भी मार्केट का मोमेंटम मिला, जनरली जब आपको एक बार प्रॉफिट इतना अच्छा हो गया, तो फिर मार्केट में आप अपने प्रॉफिट का रिस्क ले रहे हो, तो मार्केट में ये एक अच्छा मोमेंटम मिला, ये एक इनसाइड कैंडल, छोटा सा कैंडल बना, ऐसे कैंडल में डरना नहीं है, ये कैंडल सिग्नल होता है कि अब मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आएगा। फिर एक बड़ा सा कैंडल बना, फिर यहाँ बना, मेरी एंट्री यहाँ पे थी। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने जो कॉल खरीदा था, वो 75 रुपये के आसपास खरीदा था। ठीक है, और वो जाके 234 रुपये की, 234 तो उधर ही हो गया था, उसके ऊपर गया है। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो गलत खरीद लिया।
यही कॉल अगर मैं 46,000 का खरीदता, मैं 900 का खरीदा था, 46,000 का खरीदता, तो वो 12 रुपये में मिल रहा था। वो 12 रुपये का कॉल 234 रुपये पे वो भी गया था। तो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम था। ये शायद 300 के आसपास ऊपर गया था। ये बहुत अच्छा मोमेंटम था मार्केट का, बहुत अच्छा। तो अगर आप यहाँ पे मिस कर गए, यहाँ पर मिस, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा डर लगने लगता है। लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है और बहुत ज़्यादा डिके होता है, बट फिर भी ये हीरो जीरो के लिए बहुत अच्छा सेटअप था। और देखिए ये आया भी कब ना, ये जो हमारा रेसिस्टेंस था, ये हमारा देखिए प्राइस को हमेशा फॉलो कीजिए। मार्केट ऊपर से रिवर्स हुआ, नीचे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे ये रेड कैंडल इधर से ही पॉज ले रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सेटअप है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मार्केट टेक्निकली कितना अच्छा बिहेवियर करता है। इधर ये रेड आया, बट ये वापस ऊपर से गया, और जब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं ना, तो आपका एसएल इसके नीचे ही होना चाहिए। मैं यहाँ पर चूका, मेरी अच्छी एंट्री यहाँ होती, बट मैं यहाँ लिया, कोई नहीं, बट मेरी एंट्री यहाँ थी एग्जैक्टली। यहाँ होती तो बहुत अच्छा होता। और यहाँ से मार्केट फिर ये जीरो हीरो मोमेंट था, जो कहते हैं जीरो हीरो। उसके बाद ये जीरो हीरो नहीं था, क्योंकि मैं इसके प्राइस को देख रहा था, ये कुछ बढ़ उठ नहीं रहा था, ये डीके में ही चला गया था। बट ये जो मोमेंटम था, ये एक जीरो हीरो था। आप समझो कि 75 रुपए का चीज 300 रुपये जा रहा है, 12 रुपए का चीज 234 रुपये जा रहा है। तो 12 रुपए का रिस्क ले लो, अगर गया तो गया। कितना जाएगा 12 रुपये में? 150, 200 रुपये, 250 रुपये तक जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम था, और ये बहुत अच्छा मोमेंटम था मार्केट में। तो ये तो आज का ट्रेड एनालिसिस हो गया। अगर आप ट्रेड अच्छे से लेते हो, अच्छा, अगर आप एक बार लॉन्ग ट्रेड में बैठ जाते हो ना, अगर एक मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सपोज करो कि अपनी एंट्री हो गई, ठीक है, अपना सपोर्ट पे हम लोगों ने लिया, और ये अपनी एंट्री हो गई, तो फिर हम लॉन्ग देखेंगे। फिर ये जो लो है मार्केट का, ठीक है, इससे कोई ब्रेक नहीं कर रहा। ये लो जो आया, पर इससे ब्रेक नहीं कर रहा। तो ये लो पे अगर हम लंबे ज़्यादा पॉइंट्स के लिए जा रहे हैं, तो ये हमारा लो एसएल हो जाएगा। फिर ये जब मार्केट का ये लो एक क्रिएट हो गया, यहाँ से 70 पॉइंट्स बन गया, तो हमारा एसएल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट में एक नया लो बना, तो हमारा एसएल तो पोजीशन जाने के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट रिवर्स होगा तो इससे निकल जाएंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। तो लो यहाँ शिफ्ट, तो मार्केट अपने लो को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो यानी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में था। जब तक मार्केट अपने लो को क्रॉस नहीं करता है, तो एक ट्रेंड डिसाइड हो जाता है कि हाँ मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और आप अपने पोजीशंस को लंबा होल्ड करते हो, तो बार बार निकलने का और एसएल होने का डर नहीं होता। अगर एक बार आपने अपने पोजीशन में बैठ गए, तो फिर डरने का क्या ज़रूरत है। आपके लो आप क्रॉस नहीं हो रहा है, तो आप अच्छा ही लो के निकलोगे। तो एक बार प्रॉफिट में आने के बाद फिर मार्केट को छोड़ा नहीं जाता है। जैसे यहाँ पर कल के दिनों में क्या था कि मार्केट एक ऊपर गया, और उसके बाद फिर ये मार्केट एक बिग कैंडल के लो के नीचे आने लगा, फिर इसका ये लो लगा, फिर मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे कुछ साफ नहीं था, कल का कंफ्यूजिंग था, परसों का दिन भी ऐसे ही था, ऊपर गया नीचे आया। बट आज का एकदम क्लियर ट्रेंड ऊपर जा रहा था। और यहाँ तक भी अगर यहाँ पर भी अगर आपका किसी का ऐसा हुआ हो तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे लो अगर बना रहा है, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, देखिए अगर आप बड़ा पॉइंट चाहते हैं मार्केट से, ठीक है, अगर आप 1000 2000 पॉइंट 500 600 700 रुपये कमाना चाहते हैं, तो फिर ये लेवल 700 रुपये तक गया था। मतलब इसमें 700 की प्रॉफिट, 500 कुछ रुपए की प्रॉफिट दिख रही थी अगर होल्ड करता तो इसीलिए एक बार अगर पोजीशंस में आ जाओ तो फिर उसे होल्ड क्या करो, क्योंकि बार बार एंट्री एग्जिट से ना वो होता है क्या है कि आपको फिर ऐसे लेने देने का डर रहता है। और शाम तक तो होल्ड कर ही सकते हो, चल रहा है पोजीशन अच्छा मिल गया। तो इस तरह से ऑप्शन बाइंग की खूबसूरती है कि आप कम पैसे में ज़्यादा बना सकते हो। तो एक बार एंट्री हो गई, सिक्योर हो गया, तो फिर उसे अभी जिसने अभी यहाँ पे जो बाई किया होगा, ठीक है, सपोज आज वो क्यों छोड़ेगा, आज प्रॉफिट में सपोज कि अगर मैं अपना पोजीशन नहीं काटता, चूंकि एक्सपायरी था, और अगर आपको एक लंबा खेलना है तो नेक्स्ट अगले एक्सपायरी को ले लीजिए, जिस एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो उसने अगले एक्सपायरी को ले लीजिए। सपोज करो कि आज मैंने यहाँ एंट्री की, ठीक है, इमेजिन करके देखो, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एंट्री की, हमारा एसएल यहाँ था, छोटा सा था। अब मैं ये लो पे निकला, मार्केट जो लो निकाल रहा है, तो अब मैं वापस कहाँ निकलता, जब मार्केट यहाँ से मुझे निकाल देता धक्का देके, ये क्रॉस होता तो यहाँ पर मैं निकल जाता, बट ये तो आया नहीं इस लो के पास। तो अगला लो ये बना, मार्केट दो बार इसे टेस्ट किया, तो मार्केट में मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, फिर मार्केट में ये मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है पॉइंट, ये मिस हो रहा है, लेकिन इतना दूर आप कैप्चर भी तो की। और यहाँ पे अगर आप वह यहाँ अगर अब क्या है कि ये लोन मार्केट में क्रिएट हुआ, तो आपका एसएल यहाँ होगा, तो आप पोजिशन भी बहुत अच्छे जा सकते हो। फिर मार्केट में आप ये मोमेंटम कैच कर सकते हो। अब मार्केट का लो यहाँ है, अब इस लाइन के नीचे आप इसके नीचे इस लाइन के नीचे अपना कहीं एसएल रख लो, ठीक है।
अगर नेक्स्ट वीक का अगर हम लोग लिए हुए रहते हैं तो आराम से यहाँ पे बैठते हैं। अब यहाँ पे मार्केट अगर इसके नीचे आता तो ठीक है, ऐसा लोग या नहीं आया तो हो गया, तो अपना तो रेशियो भी बहुत अच्छा मिल गया। तो लंबे फ्रेम पे आप इस तरह से मार्केट को ट्रेल करते हुए जा सकते हो, बहुत ज़्यादा डिके भी नहीं होता। और 15 मिनट्स के अगर इसे चार्ट पे देख लें तो एक अच्छा मोमेंटम था, कहीं निकलने जैसा कुछ तो था नहीं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इनसाइड कैंडल बने तो ये एक सिंबल होता है कि अब एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है। ये एक सिंबल होता है अच्छा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम। तो सारा 15 मिनट के चार्ट पे एक अच्छा ही मोमेंटम दिख रहा था। और अगर आप गौर से देखेंगे तो मार्केट का ये प्राइस एक्शन है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, देन नीचे। अब क्या होना है, मार्केट को इस प्राइस एक्शंस को फॉलो करना है, तो मार्केट को नीचे, कल मार्केट को कहीं यहीं ओपन होना होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो मार्केट में जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या क्या है वो हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। कल का डे ऑफ प्लानिंग कैसा हो सकता है, कल का डे ऑफ प्लानिंग ये हो सकता है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में मूव अप हुआ है, कल मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे और ये जो लेवल था 46,000 के, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, अब हमारा जो एसएल होगा ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। ठीक है, हमारा एसएल इसके नीचे होता है। अगर हमें यहाँ कहीं अच्छी पोजीशन मिलती है तो कल फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा पूरे वीक के लिए, और हमारा एसएल इसके नीचे रहेगा। और मार्केट में जो नया, पहले तो ये 146,100, ठीक है, ये एक लेवल्स रहेगा, आज का हाई है वो निकालेगा तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा। और मार्केट इसके बीच में ही रह जाता है। अगर कहीं मान लिया कि इस जोन आज का हाई और ये जो सपोर्ट, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट, क्योंकि बहुत बार मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया था ये, तो इस पे अगर मार्केट रहता है और ये भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो मार्केट इसके नीचे अगर ओपन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्केट जिधर भी ब्रेक करेगा, चाहे नीचे ब्रेक करे, तो ये लेवल हमारा पहला होगा, ठीक है, दूसरा लेवल ये होगा, तीसरा लेवल ये होगा। ये जो मार्केट में स्विंग पड़ा हुआ है, ये जो मार्केट में स्विंग पड़ा हुआ है, ये हमारा असिस्टेंस होगा, ठीक है। और अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो तब तो फिर हमारा ये टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ थोड़ा सा होल्ड कर रहा है 46,366, देन हमारा ये टारगेट होगा, फिर हमारा ये टारगेट होगा। तो कल मेरा प्लान ऑफ एक्शंस ये है मार्केट को लेके कि मार्केट अगर इस जोन में, ये और इस जोन में अगर खुलता है तो मैं कॉल के लिए बाय करूंगा। हमारा एसएल इस स्ट्रेट लाइन के नीचे होगा कहीं पे, और मैं इसको लंबा लेके जाऊंगा। अब मेरा जो टारगेट है वो 46,500 का होगा। वो मैं टारगेट 46,550 ये लेवल पे मैं मार्केट को कल, अभी क्या है कि सपोज कीजिए कि 46,000 के आसपास है, 900 6,000 के आसपास है, तो 500 पॉइंट का टारगेट मैं कल लेके चलता हूँ। और यहाँ पे देखूंगा क्या कंडीशन बनता है, अगर वैसा कंडीशन बनता है, ब्रेक होता है, तो देन मेरा जो सेकेंड टारगेट होगा वो 46,888 का होगा। 46,080 कल का यही है। और कल अगर मार्केट सपोज करो कि बहुत गैप डाउन ही खुल जाता है, तो मार्केट फिर से गैप डाउन खुलेगा, तो फिर ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। 400 500 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो फिर मैं वहाँ देखूंगा फिर क्या है। बट कल अगर इसी जोन में मार्केट कहीं खुलता है और ऊपर निकलता है तो मैं वहाँ बुलिश हूँगा, और मैं लंबा पोजिशंस, क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड डिसाइड शायद दिख रहा है डेली चार्ट पे भी, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट एक रेंज में था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किधर जाए। तो मार्केट डेली चार्ट पे एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट में यहाँ एक ग्रीन कैंडल है, हेल्दी ग्रीन कैंडल है। कल इसके ऊपर ही अगर मार्केट सस्टेन करता है तो एक पॉजिटिव वे है। तो मार्केट में ये टारगेट, यहाँ से एक शेल अप आया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 45,500 ये बहुत ग्रीन कैंडल था। ये जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 46,550 का। यहाँ तक का मेरा टारगेट होगा, यहाँ से अच्छा होता है तो नेक्स्ट टारगेट ये है 900 का। फिर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस का है एरिया 46,900। तो ये सब हमारे टारगेट्स होने वाले हैं। तो देखते हैं कल कैसा हो सकता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।